नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ क्लास 5 चैप्टर 5 प्राची बुक में ए ग्रेडेड सीरीज। आप इस बुक से क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द बॉक्सेस, खाली स्थान को भरना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 में है। तो हम यहाँ से कुछ क्वेश्चन से आगे शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर, बहुत इजी तरीके से कुछ क्वेश्चन समझेंगे, आगे आप खुद लगाने लगोगे। देखिए कैसे। इस जगह आपको भरना है कुछ, इस जगह अभी नहीं पता है हमने क्या भर दें तो ये टोटल नंबर आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज होता है ट्रांसफर रूल, कि आपका जितना राइट हैंड साइड में है ये नंबर, ये कंप्लीट होल वैल्यू हो गई, लेकिन इस नंबर में कुछ न कुछ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमें नहीं पता क्या मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ एक्स मान लेते हैं कि एक्स होगा। बाद में हम यहाँ पर नंबर राइट कर देंगे कि यहाँ पर क्या आएगा। ट्रांसफर रूल भी साथ में सिखा रहा हूं, एकदम शॉर्टकट नहीं देंगे, शॉर्टकट देना होगा। तो देखिए इसमें एक डेसिमल के बाद एक वैल्यू है, जो अंक इधर लिखा है, जो अंक 2769, इधर भी 2769 है, लेकिन इधर डेसिमल है। अगर इधर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे? 10 से, मतलब इस x की जगह अगर हम 10 रख दें यहाँ पर 10, तो ये हमारा एक डेसिमल एक अंक आगे चला जाएगा, यानी डेसिमल फिनिश, खत्म हो जाएगा। तो आपका 2769 के इक्वल हो जाएगा। ये तो शॉर्टकट हुआ, लेकिन आता कैसे आंसर, वो चीज हमें सिखाना है। तो एक दो क्वेश्चन आप ट्रांसफर रूल थोड़ा आराम से सीखिएगा, इसके बाद फिर फास्ट चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे हमें नहीं पता, एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ ट्रांसफर रूल भी सीखेंगे। तो यहाँ पर एक्स को मैं इसको पहले लिख लेता हूँ एक लाइन में, 276.9। अच्छा, मल्टीप्लाई में एक्स है, इधर इक्वल में 2769। अच्छा, ये होल वैल्यू है, लेकिन इस जगह इस नंबर में कुछ न कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तब इतना नंबर आएगा हमारा, ये डेसिमल हट जाएगा। एक्स को हम यही रहने देंगे, ये वेरिएबल है, वेरिएबल को वेरिएबल साइड रहने देंगे, और इस नंबर को नंबर साइड में हम ट्रांसफर करेंगे। सवाल लगाते कैसे उसको सिखाएंगे, शॉर्टकट भी सिखाएंगे, शॉर्टकट भी बताएंगे, लेकिन पहले लगता कैसे वो बता देंगे। इस नंबर को नंबर साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए 2769 पहले से राइट किया हुआ है, हम भी राइट करेंगे। नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 276.9 डेसिमल 9 डिवाइड हो गया नंबर, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था और हमने यहाँ पर एक्स मतलब वेरिएबल को जिसको एक्स माना है, यहाँ क्या आएगा इसको अलग कर दिया। ओके, अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस डेसिमल को हटाएंगे अगले स्टेप में। तो हमारा अगले स्टेप में रहेगा x इजिकल टू सेम, x अभी भी इधर है, अभी भी इधर रहेगा। अच्छा, इसको मैं अलग कलर से ले लेता हूं ताकि आपके समझ में अच्छे से आए। x इजिकल टू ये 2769 सेम रहेगा, 2769 सेम रहेगा, डिवाइड बाई में डेसिमल को हटा देना है, डेसिमल को हटाना है। 276 और 9 आप डायरेक्ट लिख दीजिए, लेकिन डेसिमल कहाँ चला गया? तो डेसिमल अगर डिनोमिनेटर में डेसिमल है तो डेसिमल के बदले में मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में लगाना 1, डेसिमल के बदले 1। कहा? अगर डिनोमिनेटर का हटाओगे तो न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर का हटाओगे तो डिनोमिनेटर में। डेसिमल के बदले लग जाएगा 1, और डेसिमल के बाद जितने अंक बचेंगे, डेसिमल के बाद यहाँ 1 अंक है तो इसमें 1 के साथ में 1 0 लगा देंगे। बस, अब आपका डेसिमल हट चुका है। आया समझ में? डेसिमल हट चुका है। बहुत सिंपल तरीका, ट्रांसफर रूल सिखा रहे हैं। ये ट्रांसफर रूल अगर एक दो में सीख गए तो बड़ा आसानी हो जाएगा। अब आप देखेंगे फिर से एक दो क्वेश्चन कराएंगे तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। 2769 हमने क्या किया, यहाँ भी 2769 से कट गया 1 टाइम में, यहाँ भी 1। आपके पास 10 1 जा 10 बचा, 10 1 जा 10, और डिनोमिनेटर में 1, तो डिनोमिनेटर में 1 का कोई वैल्यू नहीं।
ठीक है, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर फिर मिल जाएगा। अच्छा, तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया? 10 1 जा 10। हमने x जो माना था वो हमारे को मिल गया 10। आया समझ में? तो यहाँ हम x की जगह में 10 राइट कर देते हैं कि यहाँ पर आएगा 10। बस ये रहा आपका फाइनल आंसर। अगला सवाल, एक दो सवाल करेंगे, आप बिल्कुल नर्वस नहीं होइएगा कि पता नहीं बहुत लंबा सवाल लग रहा है। एक दो ट्रांसफर रूल आप बड़े आराम से सीखिए, आगे के क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। सेकंड नंबर ले रहे हैं, सेकंड नंबर यहां देखिए, अब इस बार इधर का नंबर मिसिंग है, एक जिधर का नंबर मिसिंग है वहां पर हम x लेट कर लेंगे कि यहाँ x होगा, ठीक है। इधर का, लेकिन इधर की होल वैल्यू कंप्लीट दिया हुआ है, जो दोनों मल्टीप्लाई करना है वो दोनों चीज आराम से दिया है। तो चलो सवाल के तरीके से बताएंगे और शॉर्टकट आपको बता देते हैं, दोनों बता देते हैं। अच्छा, यहाँ मल्टीप्लाई मुझे 100 से करना है ना, 100 से, तो आपको पता ही है जब डेसिमल इसमें लगा हो तो 100 के लिए अगर 10 से मल्टीप्लाई करना होता 10 से, तो ये एक अंक शिफ्ट हो जाता डेसिमल, और डेसिमल यहाँ पर हो जाता। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल यहाँ नहीं, फिर एक अंक दो अंक शिफ्ट होके यहाँ चला जाता। ये जो डेसिमल यहाँ लगा है तो दो अंक के बाद हो जाता। अच्छा, इसी को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते तो 1000 से मल्टीप्लाई करते तो 1 2 3, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो ये 3 जीरो यहाँ पर आपका चला जाएगा, ये डेसिमल यहाँ चला जाएगा, मतलब डेसिमल खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसी को अगर और जीरो, जितने जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे उतने आपका डेसिमल शिफ्ट होता चला जाएगा, और डेसिमल जब यहाँ खत्म हो जाएगा तो जीरो लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप कॉन्सेप्ट जब आप थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे तो समझ में आता जाएगा। फिलहाल हम आपको रूल्स सिखा रहे हैं, रूल्स पर चलते हैं। यहाँ सेम सवाल लिखेंगे 6.769 मल्टीप्लाई में 100, मल्टीप्लाई में 100, और हमारा इसका आंसर क्या आएगा? हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को हटाएंगे। सबसे पहला काम डेसिमल को हटाएंगे, तो डेसिमल के बदले में आ जाएगा क्या चीज, डेसिमल के बदले डिनोमिनेटर में 1 कर देना, डिनोमिनेटर में 1। अब डेसिमल यहाँ आपका नहीं रहेगा, लेकिन अगले स्टेप में करेंगे इसको। ये तो आपको सवाल लगा के दिखा दिया। और इक्वल में क्या आएगा, इक्वल में क्या आएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा? अब डेसिमल हटा देंगे अगले स्टेप में, तो 6769, ये जैसे नंबर लिखा था लिख दिया। अब इसमें डेसिमल नहीं है तो डेसिमल के बदले कुछ तो रखेंगे, तो डेसिमल के बदले में डिनोमिनेटर में करेंगे 1, और इसके बाद जितने अंक है उतने जीरो, 1 2 3, क्योंकि 1 2 3 अंक थे, हमने 3 जीरो लगा लिया। अच्छा, मल्टीप्लाई में 100 है तो आप मल्टीप्लाई में 100 रहने दीजिए। बहुत सिंपल सवाल समझा रहा हूं। अब ये देखो, ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब इस अंक से हमें डिवाइड करना है, तो चलो डिवाइड हम करते हैं। अगर डिनोमिनेटर के एक जीरो कटेगा तो न्यूमरेटर का भी एक जीरो कट जाएगा। अच्छा, फिर से डिनोमिनेटर का एक जीरो काटेंगे तो न्यूमरेटर का भी एक जीरो कट जाएगा, कट गया, मतलब दो जीरो डिनोमिनेटर के, दो जीरो न्यूमरेटर के कट गए। अब एक जीरो बचा है, अगर एक जीरो और होता तो भी कट सकता था, लेकिन अब नहीं है, तो हम इस नंबर को एज इट इज राइट करेंगे। और जो एक जीरो बचा है ना, तो अभी अभी तो हम डेसिमल हटाए थे, ये डेसिमल फिर से लगाने के काम में आ जाएगा। तो मतलब सेम नंबर आप आगे राइट करिए, 676 और 9। अब एक जीरो अगर बचा है, एक जीरो डिनोमिनेटर बचा है, तो हम इसको राइट हैंड साइड से एक अंक छोड़ेंगे और ये हम यहाँ पर आंसर रख देंगे। ठीक है, एक अंक छोड़ेंगे और डेसिमल लगा देंगे। अगर यहीं पर 100 बचा होता तो हम राइट हैंड साइड से दो अंक छोड़ते और हम लगा देते इसको। अगर मान लीजिए यहां पर नीचे क्या बचा होता, नीचे हमारे पास दो जीरो बचे होते तो हम यहाँ दो अंक छोड़ते और डेसिमल लगा देते। अगर नीचे मान लीजिए 3 जीरो बचा होता, तो नीचे 1 2 3 जीरो बचा होता
तो हम 1 2 3 अंक छोड़ के यहाँ डेसिमल लगाते हैं। यही सवाल तो था, देखिए तभी तो 30 नीचे आया था। बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको सीखना है कि हम डेसिमल को कैसे हटाएं या ऐड करें, या जीरो मल्टीप्लाई या डिवीजन हो रहा तो हम उसको कैसे करेंगे। हमने इस नंबर में क्या किया है, डेसिमल को पहले हटाया है, सेम नंबर लिखा, डेसिमल के बदले 1 और जितने अंक थे उतने 0। मल्टीप्लाई में 100 था, हमने भी 100 रहने दिया। 2 जीरो डिनोमिनेटर के कटे तो न्यूमरेटर के भी 2 जीरो कटे। डिनोमिनेटर में एक जीरो बचा हुआ था, हमने क्या किया, सेम अंक लिखा और एक अंक छोड़ के फिर डेसिमल लगा दिया, आंसर। जब ये आप जानने लगेंगे तो एकदम देख के उत्तर बताओगे, देख के कि ये चीज आ जाएगा। हम थोड़ा स्टेप बता रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां मल्टीप्लाई में 1000 है, तो थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या होगा। सेम लिखेंगे, अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, 67.69 इंटू में 1000 राइट कर लिया, ओके। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसी सवाल को इसको डायरेक्ट लिख देंगे और डेसिमल हटाने की कोशिश करेंगे, डेसिमल को हटा देंगे। तो 67 और 69 हमने सेम नंबर लिख लिए, और डिवाइड बाई में जब डेसिमल को हटाएंगे तो क्या सीखा है, डेसिमल के बदले डिनोमिनेटर में 1 और जितने अंक हैं, कितने अंक है डेसिमल के बाद 1 अंक, 2 अंक, तो 2 जीरो आ गया। अच्छा, मल्टीप्लाई में 1000 है तो आप भी मल्टीप्लाई में 1000 राइट कर लीजिए। ये हमने 1000 राइट कर लिया। हमने सेम ऊपर का अंक लिखा, सिर्फ डेसिमल को हटाया है, तो डेसिमल के बदले में 1 और डेसिमल के बाद जितने अंक थे उतने जीरो लगा लिया, बस। अब देखिए कट करिए, तो एक जीरो से एक जीरो आपका कट गया, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कट गया। अब आपके पास डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आपके पास, अब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप सेम नंबर मल्टीप्लाई में 10 बचा है, बस यही नंबर लिखेंगे मल्टीप्लाई में 10, मतलब 6 7 6 9, ये तो आपका रहेगा। और जब मल्टीप्लाई में 10 करोगे, 100 करोगे, 1000 करोगे, तो मल्टीप्लाई में वो जीरो आपके ऐड हो जाएंगे, बस। आप कैलकुलेटर उठा के देखना, कैलकुलेटर से भी ज्यादा फास्ट कर पाओगे इसको, अगर आप थोड़ा सा स्टेप सीख लिया तो। मल्टीप्लाई 10 करना है तो आप मल्टीप्लाई ऐसे नहीं करेंगे 10 कि 6 7 6 9 और मल्टीप्लाई बाई 10, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं, डायरेक्ट जहां 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, डायरेक्ट सिखाएंगे आपको। 10 से मल्टीप्लाई करना है ना, 1 जीरो है, 1 जीरो आप ऐड कर दीजिए, बस। कैलकुलेटर उठा के देखिए, यही उत्तर आएगा आपका, और उससे भी फास्ट कर पाएंगे। सिर्फ आप स्टेप सीखते जाएंगे, आपका वो आंसर आ चुका है, ठीक है, ओके। यहां पर हमने थर्ड नंबर भी आपको बता दिया। अब चलते हैं फोर्थ नंबर में। फोर्थ नंबर में हम जाएंगे। यहां पर अब देखिए डेसिमल लगा है, इसके बाद, अच्छा यहां पर जीरो नहीं है, जीरो होना चाहिए था, यहां पर जीरो होना चाहिए था, तब आगे का सोल्यूशन माना जाता है, क्योंकि यहां डेसिमल तो लगा दिया है। अब इसको शुरू करते हैं, तो यहां लिखा हुआ था जीरो, जीरो ऐसे बुक में आपके नहीं राइट किया हुआ है, लेकिन जब डेसिमल लगता है तो उसके पहले जीरो होता है, 0.2769 इंटू में 100, बस। अब इसके बराबर, किसके बराबर आएगा, तो आपको पता है सबसे पहले डेसिमल को हटाएंगे, तो हम नंबर को राइट कर लेते हैं यहां पर 2769। अच्छा, मल्टीप्लाई में 100 है तो अभी मल्टीप्लाई में 100 राइट कर लीजिए। अब डेसिमल को हटाना है ना, तो डेसिमल को आप क्या करेंगे, डेसिमल के बदले आपको पता है डिनोमिनेटर में 1 लगता है, इसको मैं पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूं। डेसिमल के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो आप 40 1 2 3 4 0 लगा लीजिए, बस। अब आपको ये भी पता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कटते हैं, ये न्यूमरेटर का एक जीरो न्यूमरेटर का, तो एक डिनोमिनेटर का, एक न्यूमरेटर का एक डिनोमिनेटर का, बस अंक आपके कट गए जो कटने थे। फाइनल आंसर क्या आएगा, ये नंबर आप सेम लिख दीजिए, और डिनोमिनेटर में 2 जीरो है ना, तो आप क्या करेंगे, इस नंबर में
एक अंक, दो अंक, 2 अंक छोड़ के यहाँ डेसिमल लगाएंगे आगे। तो 2769 ये आप एज इट इज राइट कर दिए। अब क्या किए, डिनोमिनेटर में जितने जीरो बचे हैं, अगर एक जीरो होता तो एक अंक छोड़ के, दो जीरो है तो दो अंक छोड़ के, तीन जीरो अगर बचे होते 3 टाइम जीरो तो 1 2 3 अंक छोड़ के डेसिमल लगता। तो यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 अंक छोड़ा और यहाँ डेसिमल। अब आप समझ चुके हैं कि हमने इसको करना कैसे है, तो आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। इसका मतलब देखिए यहाँ पर जो आपका खाली जगह बचा है ना, तो आप भरते जाइएगा। यहाँ पर हमने 4 नंबर लगा दिया है, ये फाइनल आंसर आ गया, तो यहाँ भर सकते हैं 27.69 यहाँ पर आएगा। अच्छा, इसका सवाल क्या आया था, ये जो आंसर आया था इसको आप यहाँ लगाएंगे। ठीक है, ये आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर डालते जा रहा हूँ, आंसर लगाते जा रहा हूँ, आप यहाँ पर खाली जगह भर देंगे। यहाँ पर देखिए अब यहाँ मिसिंग लेटर आने लगा, अब थोड़ा जल्दी करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम x मान लेते हैं कि x होगा। यहाँ पर फिर भर देंगे जो भी है, x की वैल्यू क्या आएगी वो हम आंसर निकाल लेंगे। यहाँ लिखते हैं आगे 5 नंबर में x मल्टीप्लाई में 10 इजिकल टू 976 है, 976.92। सवाल लगा के करेंगे, कभी गलती होने का चांस नहीं रहेगा। और आप बेसिक रूल भी इसी के साथ साथ में सीख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, तो आपकी होल वैल्यू हो गई। लेकिन आपको यहाँ पता है ना कि यहाँ कुछ नहीं है, तो एक मिसिंग नंबर है। हम इसमें किस नंबर में 10 मल्टीप्लाई कर दें तो ये नंबर आ जाएगा, वो नंबर मुझे निकालना है। तो चलो, x को वेरिएबल है, इसको वेरिएबल को इधर ही रह देने देंगे। इक्वल के दूसरी साइड में ये नंबर लिखा तो आप लिखा रहने दीजिए 976.92 लिखा रहने दिया, सेम नंबर लिखा हुआ है। अच्छा, ये नंबर को नंबर साइड ट्रांसफर कर दीजिए। इस काम को ध्यान रखेंगे, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों साथ नहीं रहेंगे। कांस्टेंट वैल्यू को मतलब नंबर को नंबर साइड में ट्रांसफर करोगे। अच्छा, जब बराबर से, इक्वल से लेफ्ट साइड या राइट साइड कहीं भी ट्रांसफर करोगे तो साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ भी लेफ्ट वाले नंबर को राइट में ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ अभी ये मल्टीप्लाई में है x के, यहाँ आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। बस आया समझ में ये चीज। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि डेसिमल भी हटाना है, डेसिमल भी हटाना है। ये चीज तो लिख लिया, अब आगे वाले स्टेप में डेसिमल को हटा दीजिए। ओके, तो आगे वाले स्टेप में आप क्या करेंगे, x आप सेम लिखा रहने देंगे, इसको अलग कलर से चाहे ले लें। इसी को आगे वाला स्टेप दिखा रहे हैं, x इजिकल टू सेम नंबर लिखेंगे, बस डेसिमल नहीं लगाएंगे इस बार, 976.92। अच्छा, मल्टीप्लाई में कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। हाँ, डिवाइड में जरूर 10 है। अच्छा, डेसिमल इस बार हमने नहीं लगाया, तो हमने एक चीज पहले वाले भी क्वेश्चनों में सीखा है कि डेसिमल अगर न्यूमरेटर का हटाना है तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में 1 लिखना, डेसिमल के बदले में 1। अच्छा, इसके बाद जितने अंक हैं उतने जीरो हम लगा देंगे। बस, अब ये आपका डेसिमल हट चुका है। आया समझ में। बस अगले वाले स्टेप में आप देखेंगे यहां पर कितने जीरो हो चुके हैं। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो यहां पर आपका हो जाएगा 10 इंटू 100। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक जीरो इसी में प्लस हो जाएगा, मतलब आपके पास डिनोमिनेटर में ये अंक आ चुका है, 1 1 जा 1 और 1 2 3 0, ये चीज आपका डिनोमिनेटर में आ चुका है। न्यूमरेटर को आप सेम अंक लिखिए 9, और डेसिमल हमारा कहाँ लगेगा, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 3 जीरो है तो 1 2 3 अंक छोड़ के आपको डेसिमल लगाना है। तो आप लगा लीजिए, यहाँ पर डेसिमल आगे वाले स्टेप में आ जाएगा 97692 हो गया। सेम नंबर हमने लिख लिया, हमें पता है डिनोमिनेटर में 1 2 3 जीरो है, 1 को तो कोई वैल्यू नहीं है, 1 सिर्फ आपको दिखाने के लिए, मतलब ये 1000 हो गया आपका। अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे 1000 बन गया। 1000 मतलब 1 के साथ में जब 0 0 रहता है, अगर एक जीरो रहेगा तो एक अंक छोड़ के, 2 जीरो बचे हैं 2 टाइम
तो 2 अंक छोड़ के, यहाँ पर 3 टाइम है तो 1 2 3 अंक छोड़ के यहाँ डेसिमल लग गया। बस इसको मैं रब कर देता हूं, आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप समझ चुके हैं। अगला हम 6 नंबर लेते हैं। इसके बाद और भी फास्ट चलेंगे, लेकिन आपको स्टेप जानना, ट्रांसफर रूल जानना बहुत जरूरी है। 6 नंबर देखते हैं। यहां पर हमें नहीं पता, अच्छा ये एक्स आया है हमारा, क्या आया है एक्स। एक्स हमारा क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं ये वाला नंबर, इस नंबर को एक्स की जगह आप राइट कर देंगे, मतलब इस नंबर में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। LHS बराबर होता है RHS, इस चीज को आपको याद रखना है। मतलब दो बराबर जहां लगा है, इक्वल जहां लगा है, तो राइट हैंड साइड वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही बराबर होते हैं। 6 में चलते हैं, यहां नहीं पता तो हम एक्स ले लेते हैं। इसका मतलब x इंटू में 100 इक्वल हो जाएगा आपके 276.91। थोड़ा स्मॉलर लिखेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाता है। 276.91। अब आपको पता है कि नंबर को नंबर साइड में भेजना है। पहला काम होगा नंबर को नंबर साइड में भेजना, और साथ में डेसिमल भी हटाएंगे। अब थोड़ा और एडवांस चलेंगे। अगले स्टेप में क्या करेंगे, एक्स को यहीं रहने देंगे, बराबर से इधर, मतलब बराबर के लेफ्ट साइड में, इक्वल से लेफ्ट में पहले भी एक्स था, अभी भी लेफ्ट में है। इधर लिख देंगे नंबर को 276। अब डायरेक्ट लिख देंगे, इस डेसिमल को हम इधर ही हटा रहे हैं इसी स्टेप में। 276 पॉइंट नहीं लगाएंगे, 91 डायरेक्ट लिख देंगे। अच्छा, इसके बाद जब हम पॉइंट के बदले में हम नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगा रहे हैं, इसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगा लिया हमने, 2 जीरो, ठीक। अच्छा, एक्स के बदले में यहां पर स्टेप को थोड़ा मैं और एडवांस कर रहा हूं। एक्स के बाद एक्स देखिए, नंबर और वेरिएबल दोनों साथ साथ हैं, तो एक्स को हमने अकेले कर दिया इस बार, मतलब बराबर से अकेले कर दिया। इस नंबर को नंबर साइड ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब ये नंबर से इधर आ रहा है। यहाँ डिवाइड में आप क्या करोगे, यहाँ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई में था, अब इसके साथ में डिवाइड में आ जाएगा 2 टाइम 0, यहाँ 2 टाइम 0। डेसिमल के बदले में 1 आता है, और आपने सीखा यहाँ 2 टाइम 0 हो चुका है। बस अब आप इसका आंसर नीचे लिख सकते हो आप यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर 4 जीरो हो गए ना, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 हो जाता है, और 1 2 3 4 जीरो, तो 1 2 3 4 जीरो हो गया। मल्टीप्लाई, आपने मल्टीप्लाई भी सीख लिया कि 100 इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका देखो 1 के साथ में 4 टाइम 0 आ गया। कितना आसान है मल्टीप्लाई करना, है ना, जिसके साथ में 0 होता है। तो आपने मल्टीप्लाई भी सीख लिया, तो इतना आ गया। हम क्या करेंगे, इसी नंबर को राइट कर देंगे, और जो डेसिमल लगेगा तो 1 2 3 4 अंक, 1 2 3 4 अंक के बाद यहाँ डेसिमल लग जाएगा। तो हम लिख लेते हैं 2 7 6 7 6 9 1 9 1, ये हमने राइट कर लिया। अच्छा, डेसिमल कहाँ लगाएं, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पर आपका डेसिमल लग जाएगा, और ये जहां पर हमने एक्स माना था, एक्स का ये आंसर आ गया। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपने ये चीज सीख चुका है कि 2.7691 कैसे आया इस जगह पर, ठीक है। इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। आगे भी आप देखो, कई सवाल आप कर रहे हो, तो हमें नहीं लगता कि आप ट्रांसफर रूल नहीं सीखोगे। एक बार में समझ नहीं आता तो वीडियो को रिप्ले करके एक बार 2 बार आप देखेंगे, जरूर ट्रांसफर रूल आप सीख जाएंगे। क्योंकि फिर आगे और जो क्वेश्चन आएंगे तो डेसिमल से संबंधित सारे क्वेश्चन हैं, और बहुत इजी लगेंगे आपको। यहाँ पर चलो थोड़ा करते हैं, यहाँ पर एक्स मान लेते हैं, जहां पर कुछ नहीं है तो एक्स, 7 नंबर में एक्स, तो इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे एक्स इंटू में 1000 इजिकल टू हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, इजिकल टू में क्या हो जाएगा 325 पॉइंट में 1।
पॉइंट में 1। अच्छा, इस बार हम क्या करेंगे, फिर से नंबर को नंबर साइड, एक्स को अकेले करेंगे, नंबर को नंबर साइड करेंगे, बस अगले स्टेप। और साथ में डेसिमल को भी हटाना है। अब ये न्यूमरेटर का है, डिनोमिनेटर में आपका इसके बदले में चला जाएगा। चलो करते हैं कैसे। तो इसको मैं अलग कलर फिर दे देता हूं ताकि आपको समझ में आए। एक्स यहां लगा दिया, इजकल टू पूरा नंबर लिख लीजिए 3251 3251। इस बार क्या करेंगे, 3251 ये देखो यहां पर डिवाइड बाई 3251 हमने राइट कर लिया। ये यही बस नंबर, डेसिमल को हटाओगे तो बदले में क्या जाएगा, डेसिमल के बदले में आपका 1 आ गया, डेसिमल के बदले डिनोमिनेटर में, क्योंकि अभी ये न्यूमरेटर है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है ना। तो अभी हमने इसको न्यूमरेटर में रहने दिया तो न्यूमरेटर का डेसिमल हटा रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में 1 आ गया, इसके बदले में 1 अंक है तो 10 आपका यहाँ आ गया। अब बस अब डेसिमल हट चुका है। अब बारी आती है कि एक्स था, अभी हमने इस नंबर को नंबर साइड में ट्रांसफर करना है। हमने एक स्टेप यहाँ मिस करके डायरेक्ट आपको सिखा रहा हूं कुछ, इसको भी सीखेंगे और एक स्टेप आपको और अलग सिखा देंगे। तो यहाँ पर एक्स है, इसको ट्रांसफर करोगे नंबर के नंबर साइड, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स में, इक्वल के आगे जाएगा, इक्वल मतलब बराबर सीधा जाएगा, यहाँ डिवाइड में ये 1000 हो जाएगा। यहाँ नहीं राइट करना है, आगे वाले में। इसका मतलब है ये 3251 के आगे यहाँ इस स्टेप में ये 1000 यहाँ आ जाएगा डिवाइड में। क्यों, यहाँ बराबर सीधा मल्टीप्लाई हो रहा था, बराबर सीधा जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ये स्टेप सिखाने के लिए यहाँ लिखा था, इसको मैं रब कर देता हूं, ये नहीं चाहिए मुझे, तो यहाँ 1000 था, तो आपने ये चीज सीख चुका है कि ये चीज कैसे आया, ये स्टेप अगर आप समझ गए बस। अब अगर इसका आप मल्टीप्लाई करते हैं, अगले स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। आप सेम नंबर लिख लीजिए 1 2 3 4, क्योंकि डेसिमल, जो डेसिमल आप में इसमें लगने वाला है, तो 1 2 3 4 अंक के बाद 1 2 3 4 मतलब डेसिमल यहाँ लगने वाला है, और डेसिमल के पहले होल नंबर कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे। चलिए शुरू करते हैं, यही सेम नंबर लिख दीजिए 3251, या तो नीचे लिखना तो नीचे लिख देते हैं यहाँ पर 3251। अभी हमने क्या किया, ये जो नंबर था इसी नंबर को सेम लिख दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में जितने 0 रहेंगे उतने अंक छोड़ के आपको डेसिमल लगाना है, फाइनल आंसर। तो डेसिमल में अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई तो आपने सीखा है कि 1 into 1 1 into 1, नंबर को नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करना है। 1 into 1 1, कितने 0, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर 1000 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये आंसर आएगा। मल्टीप्लाई के साथ में सिखा दिया आपको, तो आप देखना कैलकुलेटर से भी फास्ट होगा। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 1 2 3 4 अंक के बाद यहाँ डेसिमल लग जाएगा। होल नंबर में कुछ नहीं है तो आप यहाँ 0 लगा सकते हैं। अब किसकी वैल्यू आई है, एक्स की। एक्स हमने किसको माना था, ये जो मिसिंग नंबर था, बस ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक एक स्टेप बड़े आराम से समझा रहे हैं, टाइम ज्यादा लगेगा तो कोई बात नहीं, आपको स्टेप समझना ज्यादा जरूरी है। अगले वाले स्टेप में देखेंगे यहां पर क्या आएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा, आप देखना इस बार 7 8 नंबर, हम इसी स्टेप में अब एक स्टेप और मिस करेंगे, हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है, तो हम क्वेश्चन ना लिख के अब डायरेक्ट हम आंसर में चलते हैं कि सॉल्व कैसे करना है। हम क्या करेंगे, इस नंबर को डायरेक्ट लिख देते हैं विदाउट डेसिमल लगाए। तो यहां पर हम लिखते हैं 9 7 6 9 9 7 6 9। अब बताओ यहाँ डेसिमल था ना, हमने डेसिमल नहीं लगाया, तो डायरेक्ट आप लगाइए है डेसिमल के नीचे डिनोमिनेटर में, डेसिमल के बदले में 1, डेसिमल के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक।
अब आपको इस नंबर को इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब एक स्टेप मैं आपको डायरेक्ट अब बताने जा रहा हूं, क्योंकि डायरेक्ट आप जानो एकदम राइट है, ये कोई गलत नहीं है इसमें। आप इस नंबर को ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, मल्टीप्लाई में 1000 है तो आप मल्टीप्लाई में ये जो अंक लिखा हुआ है जितना जीरो है आप भी आप 1 के साथ में जीरो लगा दीजिए। 1 2 3 0 1 2 3 0, बस देखिए कितना आसान आंसर हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करना, है ना। देखिए न्यूमरेटर का एक जीरो कटेगा, डिनोमिनेटर का एक जीरो कटेगा, तो टोटल काउंट कर लीजिए ना एक बार में 1 2 3 0 1 2 3 0, मतलब नीचे भी 1000 ऊपर भी 1000, तो 1000 से 1000 कट हो गया ना, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 9769, बस 9769। ये आपका आंसर आ गया, और इतना जल्दी आंसर आ गया ये तो आपने सोचा ही नहीं होगा, इतना जल्दी आंसर आ जाएगा एक स्टेप में। अच्छा, इनको भी कर सकते थे, ऐसा नहीं कि आप इनको नहीं कर सकते थे, लेकिन आपको स्टेप सिखाया जाएगा, एक एक स्टेप 2 बार 3 बार आप स्टेप देखेंगे। इस पूरे चैप्टर को आप कई बार आप 1-2 बार देख लेंगे तो पूरा ट्रांसफर रूल या जीरो के साथ में मल्टीप्लाई करना कैसे करना है ये आप बड़े आराम से सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 2, बहुत जल्दी करेंगे, एकदम कैलकुलेटर से फास्ट आप करोगे। आप देख लेना, थोड़ा 1-2 स्टेप आपको रूल के मुताबिक बताएंगे, फिर रूल के मुताबिक नहीं, शॉर्टकट चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ 6.5 है, अगर हम डायरेक्ट बोले कि मल्टीप्लाई 10 से करना है तो ये डेसिमल एक अंक शिफ्ट होके इधर चला जाएगा, मतलब यहाँ पर चला जाएगा, इधर कुछ नहीं है तो कोई मतलब नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ आंसर आ जाएगा 65। देखा इतना फास्ट है, 10 से मल्टीप्लाई हो गया। तो चलो हम करते हैं कैसे, इसको हम लगा के भी दिखाएंगे। इसको हम लगा के देखते हैं कि कैसे आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 65 लिखोगे डायरेक्ट। आपने पहले वाले यहाँ पर जो सवाल लगाए थे तो आपने देखा था कि डायरेक्ट डेसिमल हटाने वाला एक क्वेश्चन में सिखाया था, इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे जल्दी। तो अब बताइए यहाँ 65 लिखा, आप 65 अपॉन सॉरी यहाँ आप डायरेक्ट 65 अपॉन 10 लिख सकते हैं। क्यों 65 लिखा, डेसिमल को हटाया तो डिनोमिनेटर में 1, इसके बदले में 1 अंक है तो 1 जीरो आपने लगा लिया, बस। अच्छा मल्टीप्लाई में 10 है, आपने 10 लिख दिया, 10 से 10 कट गया और आपका 65 आंसर आ गया। देखा, ये तो आपने पहले बता दिया था 65 आंसर आएगा। कैसे 10 से मल्टीप्लाई हो रहा था, एक डेसिमल लगा था, एक अंक शिफ्ट होकर इधर चला गया। तो आप दोनों रूल सीख सकते हैं, लेकिन ये मेथड आपको सीखना जरूरी है, अगर नहीं पता नहीं तो आपके सवाल गलत हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल लगाइए। यहाँ देखिए 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर से 10 से मल्टीप्लाई, तो आपका डेसिमल शिफ्ट होके एक अंक यहाँ चला जाएगा, मतलब 62.5। कब, जब 10 से सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा। आया समझ में, आया समझ में। तो चलो करते हैं इसको मेथड से, थोड़ा इसको डायरेक्ट लिखेंगे 625, यहाँ लिख देता हूं। ये सेकंड नंबर का मैं इधर सॉल्व करके दिखा देता हूं। 625 डायरेक्ट लिख दिया 625। अच्छा डेसिमल था तो डेसिमल को हटाया तो डेसिमल के बदले में 1, इसके बाद 2 अंक है 2 जीरो। ओके, मल्टीप्लाई 10 है तो अब ये मल्टीप्लाई 10 तो रहेगा, यही चीज लिखा है सेम, इस चीज को हमने ऐसे लिख दिया। अच्छा जो कटता है उसको काट दीजिए, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, और डिनोमिनेटर में एक जीरो है ना, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा एक अंक छोड़ के यहाँ डेसिमल लगा दोगे। इसका मतलब 625 आप लिखोगे, 625 आप लिखोगे, और एक डिनोमिनेटर में एक जीरो बचा है तो एक अंक छोड़ के डेसिमल, 2 जीरो होता तो 2 अंक छोड़ के डेसिमल, 3 जीरो होता तो 3 अंक छोड़ के डेसिमल। ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ आपने पहले बता दिया था कि यहाँ 62.5 आंसर आ जाएगा। अच्छा यहाँ देखिए अब क्या आंसर आएगा। आंसर तो आप पहले भी बता सकते हो, जानते हो कैसे, दोनों मेथड सिखाएंगे आपको इसमें एकदम मैजिक ट्रिक से। यहाँ मल्टीप्लाई में 100 है तो आपको पता है 100 मतलब 1 के साथ में, देखिए आप इसको डायरेक्ट कैसे बताएंगे, तो 1 के साथ में 2 जीरो है ना, 2 टाइम जीरो है, मल्टीप्लाई में है तो आपका डेसिमल यहाँ से शिफ्ट होगा। अगर एक जीरो होता तो यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद कितना एक अंक था, तो यहाँ पर जो आया तो एक अंक आपका शिफ्ट होके
डेसिमल मतलब खत्म हो गया आपका, एक अंक शिफ्ट हो गया, 65 आ गया। अच्छा यहाँ मल्टीप्लाई 10 से कर रहे थे, तो यहाँ पर आपका देखो 10 के मल्टीप्लाई में एक अंक शिफ्ट होके 62 के बाद पॉइंट आ गया, आया ना। अच्छा मल्टीप्लाई 100 है, तो आपने यहाँ डेसिमल के बाद 2 अंक शिफ्ट हो जाएगा, मतलब डेसिमल खत्म हो जाएगा, डेसिमल नहीं रह जाएगा, डायरेक्ट आप लिख दोगे आंसर। अलग कलर से इसको कर देते हैं ताकि आपको पता रहे। तो यहाँ पर 2 अंक शिफ्ट होगा, 2 जीरो है, तो मतलब 415 आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा इसको मेथड से भी कर लीजिएगा, कैसे देखिए, यहाँ पर आप देखें कितना थर्ड नंबर ना, तो 1 ये थर्ड नंबर यहाँ कर देते हैं। 415 आप डायरेक्ट लगाएंगे, डेसिमल को हटाएंगे तो 1 आएगा, 2 जीरो है तो 2 जीरो आपने ऐसे लगा दिया। अच्छा मल्टीप्लाई में 100 है तो आप मल्टीप्लाई में 100 लगा देंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमेशा आपस में कटते हैं कब, ये पूरा न्यूमरेटर का संख्या हो गया डिनोमिनेटर का, तो 100 से 100 कट जाएगा और 415 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके यहाँ पर भी देखिए आपका क्या आएगा, 100 है मल्टीप्लाई, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, डेसिमल के बाद 2 अंक, एक अंक 2 अंक शिफ्ट हो जाएगा इधर, 654 आपका फाइनल आंसर आ गया। कैसे पता किया, सेम इसी मेथड से, ये 2 अंक 1 के साथ में, ओनली जब 1 के साथ में 10 हो, मतलब 10 लिखा हो, 100 लिखा हो, 1000 लिखा हो, है ना, इसके बाद मतलब कितना भी जीरो होने दो, उतना जीरो आपका शिफ्टिंग होते हैं, मल्टीप्लाई होगा तो आपका डेसिमल आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं, इसमें मल्टीप्लाई 100 है ना, तो डेसिमल के बाद 2 अंक छोड़ के 43 के बाद आपका डेसिमल आ जाएगा। सवाल लगा के भी दिखाएंगे इसको, और आप ऐसे भी देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है 4143 अब फिर डेसिमल लगाएंगे, मतलब मल्टीप्लाई में 2 जीरो है तो 2 अंक हमने छोड़ा 43 के बाद, और फिर यहाँ पर 5 लिख दिया। अच्छा इस सवाल को हम लगा के दिखाएंगे ये सवाल आया कैसे, तो देखिए पूरे अंक को आप पहले राइट कर लीजिए, 5 नंबर में 41435 पूरा राइट कर लिया, डेसिमल को हटा दीजिए, डेसिमल को जब हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में डेसिमल के बदले में 1, और इसके बाद 3 अंक है, 3 जीरो आप लगा लीजिए। अच्छा मल्टीप्लाई में 100 भी है तो मल्टीप्लाई में 100 रहने दीजिए, मतलब इस नंबर को आप ऐसे राइट कर लोगे, इसमें आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ डेसिमल को हटाया है, और डेसिमल के बदले में डिनोमिनेटर में चला गया 1, और इसके बाद जितने अंक हैं उतने जीरो, बस 2 जीरो न्यूमरेटर के कटेंगे तो 2 जीरो डिनोमिनेटर के कटेंगे, तो डिनोमिनेटर में 1 जीरो बचा, तो एक अंक छोड़ के इसको अगर हटाओगे तो डेसिमल लगाने के काम में आता है, 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, तो 10 को हटाओगे तो 10 को हटा दीजिए, एक अंक छोड़ के यहाँ डेसिमल लग जाएगा। देखिए यहाँ पर ना करना हो तो कोई बात नहीं, हम आगे कर देंगे इसको। यहाँ डिनोमिनेटर में 2 बचा हुआ है, सॉरी 10 बचा हुआ है, तो आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं 4143 और यहाँ पर 5, और डेसिमल एक अंक है तो एक अंक आप छोड़ेंगे, यहाँ डेसिमल लग जाएगा। बड़े आराम से कई क्वेश्चन आपको समझा चुके हैं, तब मुझे नहीं लगता कि आगे ना बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अब मैं डायरेक्ट इनको एकदम फास्ट ट्रिक से करेंगे, फास्ट ट्रिक से आपको सवाल लगाने का तरीका यहाँ बहुत सारे सिखाया जा चुका है। 6 नंबर यहाँ मल्टीप्लाई में कितना है, 100 है, मतलब 1 के साथ में 2 जीरो है ना, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 3 7 2 अंक आप इस डेसिमल को शिफ्ट कर दीजिए, तो यहाँ पर 1 2 और इसके बाद 2 अंक शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, मतलब 1 2 के बाद, और यहाँ पर आ गया 5, बस फाइनल आंसर आ गया, बन जाएगा। आप इसको 1-2 बार कोशिश करेंगे तो बड़े आराम से, मुझे नहीं लगता कि नहीं बनेगा। आगे बढ़ जाते हैं 7 नंबर में, 1000 है, मल्टीप्लाई में 1000 और डेसिमल भी तो लगा है, तो आप डेसिमल को 3 अंक शिफ्ट कर दीजिए, 3 जीरो है, 1 2 3, तो 1 2 3 मतलब यहाँ 4 के बाद 5 आएगा। फाइनल आंसर लिख दीजिए 8627 4 अब फिर 0.5। हमने इसमें कुछ नहीं किया है, इसमें हमने सिर्फ इतना किया है कि मल्टीप्लाई में 1000 था, मतलब 1 के साथ में जब भी
1 के साथ में जितना जीरो होगा उतने डेसिमल आपका शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, डेसिमल अगर शिफ्ट होने का जगह ना हो तो जीरो आगे हम लगाते चले जाते हैं इसके क्वेश्चन, इसके लास्ट में, है ना। आगे अगर क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे कैसे। यहां पर देखेंगे फिर से 1000 है, तो 1000 का मतलब 3 जीरो, तो आप इस डेसिमल को शिफ्ट कर दीजिए 1 अंक 2 अंक 3 अंक, मतलब डेसिमल यहां आ जाएगा 9 के बाद। अच्छा, 9 के बाद फिर आपको डेसिमल, तो नंबर नहीं है तो डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट लिख देंगे 2778 हो गया आपका आंसर फाइनल, क्योंकि डेसिमल आपका 1 2 3 अंक बाद शिफ्ट हो गया, इधर कोई नंबर नहीं है तो डेसिमल आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2789 फाइनल आंसर। यहां पर देखिए 1000 है, अब इसमें आपको सोचने की जरूरत है, अगर आपको नहीं आएगा तो एक मैं सवाल सॉल्व करके भी दिखाऊंगा और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। इसको 9 नंबर को आपको समझा देता हूं मैं कैसे करना है। यहां 9, इसको डायरेक्ट लिख सकते हो आप 908, डेसिमल को हटाओगे तो डिनोमिनेटर में डेसिमल के बदले 1 जाएगा, 1 हुआ। डेसिमल के बाद 2 अंक है तो आप 2 जीरो आप लगा लेंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई में इसी नंबर के मल्टीप्लाई में 1000 है तो आप 1000 राइट कर लीजिए, हो गया राइट, ओके। डिनोमिनेटर में 2 ही जीरो है इसलिए 2 जीरो आप यहाँ पे काट दिए, 2 जीरो, 1 जीरो बच गया। हमने मल्टीप्लाई में एक चीज सिखाया है, जानते हो क्या, किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर आएगा, 908 1 जा 908, 908 यही नंबर आ गया। अच्छा, 1 जीरो मल्टीप्लाई में करना है तो 1 जीरो हम आगे ऐड कर देंगे, ये हमारा 908 में 10 का मल्टीप्लाई हो गया, एकदम शॉर्ट ट्रिक, 908 में 10 का मल्टीप्लाई हो गया और आपका आंसर आ चुका है। आप सीधे कैलकुलेटर से भी करके देखेंगे, यही आएगा। अच्छा, 7 इंटू 1000 है तो आपको सीधे 7 लिखना है और यहाँ डेसिमल के बाद ए जीरो की वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है, उसका रीजन ये है कि डेसिमल के बाद कोई अंक नहीं है, अगर अंक होता तो वैल्यू होती, अंक नहीं है कोई वैल्यू नहीं, तो 7 इंटू 1000 करना है। ये बताइए 7 इंटू 1 कितना होगा, 7 इंटू 1 7, और जितने जीरो है तो ऐड कर दीजिए 1 2 3। अच्छा, अगर 1 जीरो होता मतलब अगर 10 से मल्टीप्लाई करना होता तो यहाँ पर आ जाता 7 इंटू 10 70। अच्छा, 100 से करना होता तो यहाँ पर 2 जीरो हो जाता, 1000 से करना होता तो यहाँ पर 3 जीरो हो जाएगा, और यहाँ में 7, अच्छा 7.00 का मतलब 7 ही होता है, और 7 इंटू 1 7, मल्टीप्लाई 1000 कर रहे हो इसलिए 7 इंटू 1 7 और 3 जीरो आपके ऐड हो गए, अब 7 से 1000 का मल्टीप्लाई हो गया है। अब आप इसको सीख चुके होंगे कि आपको शॉर्ट ट्रिक में कैसे मल्टीप्लाई करना है, जिसके साथ में मल्टीप्लाई में 1 हो और 0 0, तो मल्टीप्लाई को हम ऐड कर देते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, अब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताएंगे आपको, अब बहुत शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, इसको बस लास्ट तक आप बने रहिए, बहुत बढ़िया बताएंगे। डेसिमल आप भूल ही जाएंगे क्या होगा यहाँ पर, और डेसिमल का कॉन्सेप्ट दूर हो जाएगा, आपका डर दूर हो जाएगा कि डेसिमल वाले सवाल कैसे मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा, सारे डर आपके दूर हो जाएंगे। इफ 3 4 5 6 3456 मल्टीप्लाई बाई 14 आएगा आंसर 48,384। ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, इसने क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है पहले से, कि अगर हम इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग मल्टीप्लिकेशन, बोल रहा कि हम मल्टीप्लाई ना करें और आंसर हमारा आ जाए, ऐसा संभव है क्या? यस, संभव है, संभव है, 100% संभव है। देखिए कैसे, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया है कि अगर इस नंबर का, सभी में ये नंबर लिखा हुआ, आप देखेंगे डेसिमल को भूल जाइए अभी कि डेसिमल कहीं लगा है, डेसिमल के बारे में बाद में सोचेंगे। तो ये बताइए डेसिमल को अगर हम भूल जाएं तो 3 4 5 6 यहाँ भी था, मैं 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6
3456 सब में लिखा हुआ है। अच्छा, मल्टीप्लाई में 14 14 14 सब में है, मतलब ये नंबर को ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके आंसर इसने बताया हुआ है। तो अब इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऐसे, आंसर तो ऑलरेडी लिखा है, इस नंबर को लिखना, इस नंबर को 4838 4 आप इसी नंबर को, क्योंकि इसका आंसर ये ऑलरेडी आ चुका है, अब बारी आती कि डेसिमल कहां लगाएं, डेसिमल भी तो है, तो डेसिमल काउंट कर लीजिए कि डेसिमल के बाद कितने अंक हैं, तो 1 2 3 अंक है। कितने अंक हैं? 3 अंक। आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से 1 2 3 अंक छोड़ेंगे और यहां आंसर लगा देंगे, बस आपका आंसर आ चुका है। फिर से समझा रहा हूं कि ये ऑलरेडी इसने मल्टीप्लाई किया हुआ है, ऑलरेडी क्या किया है, ये मल्टीप्लाई करके रखा है और यहाँ डेसिमल लगाया, डेसिमल का कॉन्सेप्ट पूछ रहा है कि कहां लगा दें, तो यहाँ डेसिमल के बाद 1 2 3 अंक था, जो आंसर आया था इसमें फाइनल हमने भी लिख दिया, और डेसिमल को 3 अंक था डेसिमल के बाद, हमने 3 अंक के बाद डेसिमल लगा दिया, आपका फाइनल आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसका मल्टीप्लाई तो यही आएगा 48384, मल्टीप्लाई इनका यही आएगा, ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया हुआ है। डेसिमल कहां लगाएं, तो डेसिमल देखिए, डेसिमल के बाद कितना अंक है, 1 अंक, हम 1 अंक छोड़ेंगे राइट साइड से, डेसिमल लगा देंगे, आंसर हो गया आपका। ठीक है, बनेगा। आगे बढ़ते हैं, इसका क्या होगा, ये भी वही अंक लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई तो यही आएगा 48384, मल्टीप्लाई वही आएगा। अब बारी आती कि डेसिमल कहां लगेगा, तो डेसिमल के बाद 1 अंक 2 अंक, राइट हैंड साइड से 1 अंक 2 अंक, यहां डेसिमल हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या आएगा। देखिए 3456, यहां भी 3456 मल्टीप्लाई बाई 14, नंबर वही है, तो आपका आंसर यही आएगा। डेसिमल बाद में देखेंगे, डेसिमल कहां लगेगा, यहां 4834, ये जो आंसर आया 48348 हमने लिख दिया। डेसिमल कहां लगेगा, तो डेसिमल के बाद देखिए कितना अंक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आपका डेसिमल यहां लग जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 4 अंक है, 4 अंक है, आपने 4 अंक राइट हैंड साइड से छोड़ा और डेसिमल लगा दिया। ये डेसिमल का कॉन्सेप्ट था, यह था आपका फाइनल आंसर। आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई बाई 4, बड़े इजी सवाल हैं आपके, बहुत अच्छी तरीके से पूरा डेसिमल का ही कॉन्सेप्ट है, आप पूरा ही डेसिमल का कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे बहुत ही इजी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। 3.4 बाई 4, तो एक को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, सारे मल्टीप्लाई आपके हो जाएंगे। तो एक को मैं कर लूं, यहां लिखा है 3.4 अब मल्टीप्लाई बाई 4। अच्छा, डेसिमल को अभी हम भूल जाते हैं कि डेसिमल हमारे पास है, इसको अभी भूल जाएंगे, सिर्फ आप मल्टीप्लाई कर लिए 34 को 4 से, तो 4 4 जा 16, 16 की 6 कैरी आएगा 1, 4 3 जा 12 प्लस 1 13। फिर से देखिए, 4 4 जा 16 की 6 कैरी, 16 ऐसे लिखा, 16 की 6 कैरी आया 1, 4 3 जा 12 प्लस 1 13। अभी हमने डेसिमल को भूल गए थे, लेकिन हमेशा नहीं भूलना है, अब लगाना है। तो डेसिमल के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक, हमने 1 अंक छोड़ा राइट हैंड साइड से, डेसिमल लगा दिया, इसका मतलब फाइनल आंसर 136 होगा। क्या होगा, 13 अब पॉइंट में 6, बस। अब इस मल्टीप्लाई को आप मिटा भी सकते हो, अब इसका कोई काम नहीं। अच्छा, यहां पर आप देखेंगे जो पहले वाले हम सवाल लगाए थे, इसके पहले सवाल ये वाले, ये सेम है मल्टीप्लाई वाले, एक ही अंक से, ये भी सवाल सेम है। हमने 34 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, ये आंसर आया। यहां भी तो 34 ही लिखा है, इनको जीरो कितने लगे हैं आप भूल जाइए, जीरो भूल जाइए। 34.4, 34.4, यहां भी 34.4, तो सब में आंसर आपका वही आएगा जो आना चाहिए। तो हम यहाँ इक्वल लिखते जाते हैं, यही यही डेसिमल को अभी भूल जाते हैं। अगर हमने मल्टीप्लाई किया है तो आपका आंसर क्या आया है, 136 आया था कि नहीं, डेसिमल अगर भूल जाए तो हम 136 राइट कर लेते हैं, 136। अब डेसिमल कहां लगाना है,
तो डेसिमल के बाद 2 अंक है, तो 1 अंक 2 अंक छोड़ा और यहाँ पर हमने दशमलव डेसिमल लगा दिया। आया? अच्छा, ये वाला थोड़ा सवाल ये गलत हो रहा है यहाँ पर। इसके आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इसमें सेकंड नंबर को। तो सेकंड नंबर हम डाल के देख लेते हैं एक बार मल्टीप्लाई करके, है ना। क्योंकि यहाँ पर 0 लगा हुआ है और ये 34 नहीं, ये 304 हो जाएगा। 304 का 4 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखिए 0 0 फिर 4 आएगा और फिर 4 से मल्टीप्लाई, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। इसी के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, हम सेकंड नंबर में सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड नंबर में क्या सॉल्व करेंगे? 3 पॉइंट अभी लगा लेते हैं, लेकिन पॉइंट को मल्टीप्लाई में शामिल नहीं करेंगे। यहां पर करेंगे 04 304 अब बाई 4 मतलब मल्टीप्लाई करना है आपको 4 से, ठीक है। तो अब बताइए 4 4 जा 16, 16 की 6, कैरी आएगा 1, कैरी आया 1, 4 0 जा 0, आप कैरी 1 वाला आपका यहां लग जाएगा, कैरी 1 यहां लग जाएगा। तो डायरेक्ट आप एक काम कर सकते थे कि 4 4 जा 16, जिस नंबर के लास्ट में मतलब लेफ्ट हैंड साइड में 0 आता है, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई आप कर सकते, मतलब कैरी ना रखें। 4 4 जा 16 डायरेक्ट आप रख सकते थे। 4 4 जा 16 डायरेक्ट, मतलब कैरी ना लगाते। 4 4 जा 16 क्यों? 4 0 जा 0 होता और फिर वो कैरी हम यहां लिख देते, तो एक ही बात हुई। तो 4 4 जा 16 आप राइट कर सकते हो। अब फिर 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, यहां पर इससे आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। डेसिमल हम कहां लगा देंगे बताओ? डेसिमल हम लगा देंगे, अब डेसिमल की बारी है। अभी तक हमने डेसिमल काउंट में नहीं लिया था, सीधे मल्टीप्लाई नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब डेसिमल कहां लगेगा? तो डेसिमल के बाद 2 अंक है, 2 अंक है ना, तो हम राइट हैंड साइड से 1 अंक 2 अंक छोड़ेंगे और डेसिमल लगा देंगे। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 12.16, 12.16 ये आपका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसमें भी आपका सेम आएगा। यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 अंक है, तो आपका 3 अंक के बाद डेसिमल लगेगा। देखते हैं कैसे। यहां पर सॉल्व कर लेते हैं इस अंक को, थर्ड नंबर को। 3.004 मल्टीप्लाई बाई 4। ओके, मल्टीप्लाई। अब डेसिमल को पहले आप भूल जाइए कि डेसिमल कहीं पर है, क्योंकि डेसिमल कॉन्सेप्ट बाद में आपको डाउट में डालेगा। डेसिमल हम बाद में लगा लेंगे जो फाइनल रिजल्ट आएगा। तो 4 4 जा 16 आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ये 4 या तो 4 4 जा 16 के 6, कैरी आएगा 1, अब 4 0 जा 0 और 1 कैरी वाला 1 आ गया आपका। अच्छा, अब इसको करिए 4 0 जा 0 और 4 3 जा 12, बस ये आपका फाइनल आंसर आप राइट कर लीजिए। 12016, 12016 ये आ गया। अब बारी आती कि डेसिमल कहां लगाया जाए। यहां थोड़ा गैप दे देता हूं, डेसिमल कहां लगाया जाए। तो आपको एक चीज पता है कि हमने डेसिमल को इग्नोर जरूर किया था, लेकिन हमेशा नहीं। 1 डेसिमल के बाद 1 2 3 अंक है, 1 2 3 अंक छोड़ के यहां आ जाएगा डेसिमल, मतलब 12.016 आपका आंसर होगा इसका। आप समझ चुके होंगे कि डेसिमल का क्या कॉन्सेप्ट रहता है। 12.016 है ना। अब आगे चलते हैं। अब यहां देखेंगे, यहां तो 0 0 था, लेकिन यहां पर 34 ही लिखा, 34.4 जो यहां पर लिखा था। 2 अंक के बाद डेसिमल है, 2 अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा। लेकिन फिर से आप सॉल्व कर लीजिए, डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। यहां 4 नंबर है, यहां पर डेसिमल पहले आप लगा लीजिए। अच्छा, 0 लगाने की जरूरत है नहीं, लेकिन यहां आपको क्वेश्चन में भी नहीं दिया है, तो आप 0 लगा सकते हैं। डेसिमल 34 अब मल्टीप्लाई बाई 4, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 4 जा 16 की 6 कैरी आया 1, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, बस। इसके बाद तो डेसिमल है। अब आपको ये बताइए कि होल नंबर में कुछ नहीं है, 0 है, इसको मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं है।
ये क्वेश्चन में ऐसे दिया नहीं था, हमने लगा लिया क्योंकि हर एक डेसिमल से पहले 0 होता है, ये बताने के लिए कि होल नंबर में कोई नंबर नहीं है। अच्छा, ये आपने मल्टीप्लाई किया इस नंबर का तो 136 आ गया। अब आप बारी आती है कि डेसिमल कहाँ लगाया जाए। तो डेसिमल के बाद 2 अंक हैं, तो राइट हैंड साइड से 1 2 अंक छोड़ेंगे और यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा। तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा? 1.36। इसको मैं रब कर देता हूं, 1.36 आपका नंबर आ जाएगा। वन पॉइंट थ्री सिक्स, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये फाइनल आंसर आ चुका है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अब ये मल्टीप्लाई आपके थोड़ा बड़े बड़े हैं और इसको समझना ज्यादा जरूरी है। तो इसको आप सेम मल्टीप्लाई करेंगे और डेसिमल को आप भूल जाएंगे कि यहाँ डेसिमल लगा है। यहां पर हम देखेंगे कि आप देख रहे होंगे 845.32 इंटू 245। हमने यहां पर आप मल्टीप्लाई आपके पहले की अपेक्षा अब बड़े बड़े आ रहे हैं। पहले स्मॉलर नंबर थे, अब बड़े नंबर आ गए हैं, है ना। पहले किसी को 0 से करना है, किसी कुछ करना है, बहुत छोटे छोटे पहले मल्टीप्लाई थे, 4 से थे। इसके पहले आप देखेंगे 14 से थे, बहुत स्मॉलर अभी भी मल्टीप्लाई किया हुआ था। लेकिन इसमें आपके मल्टीप्लाई बड़े बड़े हैं, सीखना है आपको कैसे। तो इसमें देखेंगे डेसिमल को अभी आप भूल जाएंगे। जो रिजल्ट आएगा फाइनल में, इसको आप पूरे को 245 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो फाइनल रिजल्ट आएगा, तो हम डेसिमल के बाद 2 अंक है, तो 2 अंक के बाद हम फाइनल रिजल्ट में 2 अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे। यहाँ देखेंगे कि इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, डेसिमल के बाद 1 2 3 4 अंक है, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा तो हम 4 अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ से, फर्स्ट से। 825 3.32, ये डेसिमल लगाया जरूर है, लेकिन आपको इसको अभी डेसिमल में बाद में हम लगा लेंगे। जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें हम लगा लेंगे, कितना आएगा 245। तो 245 ये 3 अंक में है, 1 2 3 अंक यहां से लिखेंगे आप 2 4 5। हर एक नंबर को नंबर के सिधाई में आपको राइट करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वंस प्लेस वाले को लेंगे, फिर टेंस वाले को, फिर 100 प्लेस वाले को। इसका मतलब है हम पहले जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वंस से कर रहे हैं, मतलब 5 इंटू 1, मतलब सबको 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। इसके बाद जब टेंस प्लेस से करेंगे तो इसके सिधाई से फिर हम इसको लिखना शुरू करेंगे। इसका मतलब 4 इंटू, ये टेंस प्लेस है तो मतलब ये 40 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके बाद दिखाएंगे कैसे। फिर ये 200 प्लेस में है, इसका मतलब 2 से नहीं 200 से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर इन सब नंबरों को, इन सबको ऐड करना होगा लास्ट में। शुरू करते हैं। 5 2 जा 10, 10 की 0, कैरी आएगा 1। 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 16 की यहाँ पर 6, कैरी आएगा 1। 5 5 जा 25 प्लस 1 26, ऐसे होता है। 26 की 6, कैरी आएगा 2। ओके, 5 2 जा 10 अब प्लस 2 12, 12 की 2, 12 की 2, आप 2 ऐसे लिखेंगे, 12 की 2। अच्छा, इस 12 हम ऐसे लिखते हैं तो इसमें 12 में सिर्फ 1 कैरी है, जो लेफ्ट हैंड साइड में 1 आगे लिख लेंगे। अच्छा, 5 8 जा 40 प्लस 1 41, तो ये हो गया आपका 41। इस तरीके से आपने 5 का मल्टीप्लाई कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अभी आपका 5 से मल्टीप्लाई इन नंबरों से हो चुका है। अब हम शुरू करेंगे 4 का। इनका मैं कैरी आपका डिलीट कर देता हूं, क्योंकि 4 का करेंगे तो 4 वाली कैरी यहां पर आएंगी। एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, ये अभी 5 वंस प्लेस में था तो 5 इंटू 1 कर रहे थे, मतलब 5 से ही मल्टीप्लाई हो रहा था। अब ये 4 हमारा 10th प्लेस में है, मतलब 4 इंटू 10 40 से मल्टीप्लाई अब हम कर रहे हैं। इनका मल्टीप्लाई 40 से, तो 40 से करने का मतलब हम क्या करेंगे, इसके लास्ट में
इस जगह पर कुछ नहीं रहेगा, खाली स्थान। 4 का मल्टीप्लाई जब करोगे तो जो लिखा जाएगा इस यहां से लिखा जाएगा 4 की सिधाई से। यह चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं 4 से मल्टीप्लाई करना। 4 2 जा 8, 8 आपका यहां रहेगा। अच्छा एक बात बताइए, 4 2 जा 8 हो गया तो ये खाली जगह है, आप यहां 0 लगा सकते हैं। क्यों? अभी हमने जानते हो 42 जा 80 किया है, 42 जा 80, इसलिए हमने यहां पर 0 लगा लिया, ठीक है, अपने से। मतलब ये 4 नहीं है, ये 4 टेंस प्लेस में है, 4 हमारा टेंस प्लेस में है, इसलिए 40 से मल्टीप्लाई 2 का कर रहे हैं। ये 0 हमारा रहेगा यहाँ। अगर 0 ना भी लगाओगे तो ये 0 नीचे प्लस में आ जाएगा, तो लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन लगा लेंगे तो खाली जगह आपको नहीं दिखेगी, बस। अच्छा 4 3 जा 12, इसमें कैरी तो था नहीं, 4 2 जा 12, 12 की 2, 2 आपका इसके सिधाई में आएगा, अब कैरी आएगा 1 इसकी इसमें। 4 5 जा 20 प्लस 1 21, 21 का ऐसे लिखते हैं, 21 की 1 और कैरी आएगा 2 अगले वाले में। अच्छा 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 10 की 0 कैरी आएगा 1 अगले वाले में। अच्छा 4 8 जा कितना हो जाएगा 32, अब प्लस 1 33, यहां पर आपने लिखेंगे 33, है ना। ये चीज आप देख चुके हैं। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हमने 4 से तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब 2 से मल्टीप्लाई सभी को करेंगे। अच्छा ये 2 नहीं है, ये किस प्लेस में है, वंस टेंस 100, 100 प्लेस में है, इसलिए हम इसको 2 को इसी के सिधाई से जो इसका आंसर आएगा तो लिखेंगे। क्योंकि ये 100 प्लेस में है इसलिए हम 2 0 यहां लगा लेंगे पहले से। तो चलिए 2 2 जा 4, यहां से लिखेंगे, यहां से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। 2 2 जा 4, यहां से लिखेंगे 2 की सिधाई वाले जो नंबर है ना, 2 2 जा 4, क्योंकि ये 1 टेंस 100 प्लेस में है तो इसको हम 100 लिख लेते हैं, यहां पर इसके सिधाई में है ना 100 लिख लेते हैं पहले से। ओके 2 2 जा 4, 2 3 जा 12, 12 ऐसे होता है, 2 3 जा 6 होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब 6 इसके बाद लिखते चले जाएंगे, ऐसे क्रम से लिखते चले जाएंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 10 की आएगा आपका 0, कैरी आएगा आगे वाले अंक में, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके अगले वाले अंक में लेफ्ट साइड में। अब 2 2 जा 4 प्लस 1 5, यहां पर आ जाएगा 5। ओके 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, ये आपका आएगा, बस। अब इनको आपको क्या कर देना है, सबको ऐड कर देना है, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। डेसिमल का भी ख्याल रखना है लास्ट में कि डेसिमल है, लेकिन ऐड करने के बाद बताएंगे। यहाँ 0 का 0, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 14 ऐसे होता है, 14 की 4, कैरी आएगा 1 इसमें जुड़ जाएगा। ओके 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12, 1 कैरी वाला 13, 13 की 3 आगे आएगा कैरी 1, इसमें कैरी 1 लगा है। 6 और 1 कैरी वाला 7 प्लस 1 8 प्लस 2 10, 10 की आएगा 0, कैरी आएगा इसमें 1। अच्छा इसमें सिर्फ 1 है, 1 कैरी वाला 2। 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, 12 की 2, कैरी आएगा 1। 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10 की 0, कैरी आएगा 1 और 1 1 2, बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया। लेकिन एक चीज ख्याल रखना कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमें इनको मैं पहले डिलीट कर देता हूं, इनको जो रफ वर्क किए हैं इनको। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो डेसिमल भी था, तो जो फाइनल रिजल्ट आया तो यहाँ डेसिमल हम लगा देंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 अंक थे, हमने राइट हैंड साइड से 2 अंक के बाद डेसिमल लगा दिया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और आपको करके दिखाएंगे, बाकी 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं इसी का।
सेकंड नंबर 5.8045 हो गया। ओके, 5.8045 मल्टीप्लाई में है तो आप यहां मल्टीप्लाई, इसमें भी मल्टीप्लाई लगा लेना। मल्टीप्लाई मैंने नहीं लगाया है क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। मल्टीप्लाई बाई 147। अब 147 थ्री फिगर में है तो 1 2 3 फिगर के सिधाई से लिखेंगे 147। कभी भी नंबर को नंबर के सिधाई से ही राइट करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। अच्छा, 7 इंटू 1 मतलब 7 से मल्टीप्लाई हो रहा, 4 इंटू ये टेंस प्लेस में है मतलब 40 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, 1 इंटू 100 हो जाएगा क्योंकि 1 टेंस 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है इनका। ठीक है, अब आप करिए। तो अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35, 35 की 5, यहाँ 5 लिखेंगे, कैरी आगे आएगा 3। ओके, 7 4 जा 28 प्लस 3 31, 31 की 1, ये वाला कैरी 3 चला जाएगा आगे वाले में, 7 0 जा 0 और 3 कैरी वाला यहाँ आ जाएगा 3। 7 8 जा 56, 56 की 6 है, ये जो 5 आया है ये चला जाएगा आगे वाले में कैरी यहाँ पर। ठीक है, 7 8 जा 56 की 6 कैरी आया 5, 7 5 जा 35 प्लस 5 40, 40 में 0 आपका नंबर की सिधाई में आएगा, 4 आपका आगे चला जाएगा। बड़े आराम से एक एक स्टेप आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर ये आंसर आ गया। अब करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई। अब जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो राइट करेंगे तो 4 की सिधाई से यहां से राइट करेंगे, ये चीज आपको ख्याल रखना है, इस अंक से नहीं करेंगे। इनको मैं रब कर देता हूं, ऊपर वाले जो कैरी थे। यहां से शुरू करेंगे, 4 5 जा 20, 20 हम ऐसे लिखते हैं, 4 5 जा 20, 20 की आएगा 0, कैरी यहां पर जुड़ जाएगा 2। अच्छा, ये जगह खाली है तो आप यहाँ 0 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 5 जा 20 की 0, कैरी आया 2। अच्छा, 4 4 जा 16, 16 प्लस 2 18, 18 की 8 यहां लिखा जाएगा, 1 इसके आगे वाले में कैरी, 4 0 जा 0, 1 कैरी वाला तो 1 आपका कैरी लिख देंगे। 4 8 जा 40, 4 8 जा 32, यहाँ 32 राइट करेंगे, 2 यहाँ पर आपको क्या लिख देंगे, इसके सिधाई में यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर 32 की 2 हमने राइट कर दिया, ये 3 हमारा चला जाएगा आगे वाले में कैरी, किसमें चला जाएगा, यहाँ पर 3 चला जाएगा क्योंकि अभी हमने 4 8 जा किया 32 है ना, इसका मल्टीप्लाई तो हो गया 32 की 2 और कैरी आ गया यहाँ पर 3। फिर 4 5 जा 20 और प्लस 3 23, 23 में नंबर 3 इधर आएगा और 2 आपका आगे चला जाएगा। ऐसे हर एक नंबर को नंबर की सिधाई में लिखेंगे। अब आगे अब हमारा पास बचा है 1, इसको मैं रब कर देता हूं। अच्छा, एक चीज है, जो 1 का किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही नंबर सेम आपको मिलने वाला है, ये भी आप ध्यान रखना है ना। और दूसरा कहां से, 1 को अगर मल्टीप्लाई इनसे करेंगे तो यहां से लिखेंगे, इसकी सिधाई से, इस जगह से। क्यों, अब 1 नहीं है, 1 टेंस 100 मतलब 100 से हम मल्टीप्लाई अब इनको कर रहे हैं, ये चीज है। तो 1 5 जा 5, यहां 5 लिखेंगे, यहां जगह खाली है तो आप 0 0 लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, इसका रीजन है, क्यों हमने बताया था कि 1 नहीं है, 105 जा है, 105 जा 500 आ गया ना, तो आप पहले 0 0 लगा दो, हो गया, ये आपका फुल हो गया जगह। अच्छा, अगर 0 0 ना लगाओगे तो भी गलत नहीं होगा क्योंकि ऊपर वाले नंबर आपके आ जाएंगे एडिंग। 1 5 जा 5, 1 4 जा 4, 1 0 जा 0, 1 8 जा 8, 1 5 जा 5, यहाँ पर 5 सबको ऐड कर दीजिए और फाइनल आंसर
5 का 5, 1 का 1, यहाँ पर देखिए 8 प्लस 5 13 और प्लस 3 16 की 6, कैरी आएगा 1। 4 प्लस 1 5, अब 5 प्लस 6 11 प्लस 1 कैरी वाला 12 की 2, कैरी आएगा 1। तो 1 कैरी वाला और 2 ये 3, 8 प्लस 3 11, इसमें कोई कैरी नहीं है। 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 4 15, 15 की 5, कैरी आएगा 1। 5 प्लस 2 7, 1 कैरी वाला 8। यहां तक ये हमारा आंसर हुआ। आंसर तो हो गया, लेकिन मैंने एक चीज और यहां पर छोड़ा हुआ है। क्या चीज छोड़ा हुआ है कि डेसिमल। डेसिमल यहां था ना, तो डेसिमल में बताया था कि मल्टीप्लाई के क्रम में शामिल नहीं करेंगे। जो फाइनल आंसर आएगा, इंट्रोडक्शन में चीज बताई गई थी कि जब फाइनल आंसर आएगा तो डेसिमल के बाद जितने अंक हैं उतने अंक फाइनल आंसर में राइट हैंड साइड से हम छोड़ के डेसिमल को लगा देते हैं। बस आपका आंसर रेडी। तो डेसिमल के बाद काउंट करिए कितने अंक हैं। 1 2 3 4, 4 अंक हैं। 1 2 3 4, यहां पर आप डेसिमल लगा देंगे। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 853.2615 फाइनल आंसर। तो हमने ये हमारा इसी एक्सरसाइज का 5.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 1 और 2 मैंने आपको बताया है, और 3 4 आपका होमवर्क रहेगा। इसी तरीके से आपको लगाना है, इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सीखेंगे। डेसिमल को आप इग्नोर करेंगे। पहले जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसमें एक अंक छोड़ के आप डेसिमल इसमें लगा देंगे। इसका भी आप मल्टीप्लाई 185 से सेम तरीके से करेंगे, इस तरीके से जैसे ये किया गया है। और जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, डेसिमल के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो आप 2 अंक छोड़ के इसमें डेसिमल लगा देंगे जो फाइनल रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई का। बस ये दोनों आपके होमवर्क रहेंगे। नहीं तो आप कमेंट में बताना कि नहीं बनेगा, तो फिर आपको कराया जाएगा। ठीक है, होमवर्क अगर आप अपने से करते हैं तो आपको इसमें ज्यादा स्पीड बनेगा। तो चलिए यहाँ पर एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर कमेंट करके बताइएगा, और साथ में जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम नए वीडियो डालें आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।